अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आजकल बरसात का मौसम है, बड़ा ही ज़बरदस्त कराची का मौसम हो रहा है, तो बस मेरा दिल चाहा कि मैं भी नर्सरी जाऊँ और वहाँ से खूबसूरत से पौधे लेकर आऊँ। तो आज मैं गई थी नर्सरी, तो ये देखिए माशाल्लाह से बड़े प्यारे-प्यारे से पौधे हैं और ये देखिए ये है नींबू का और ये कितने खूबसूरत लेमन लगे हुए हैं इसमें। तो आगे-आगे मैं आपको दिखाती जाऊँगी कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि मैं ये लेमन का पौधा ले लूँ, लेकिन भई इसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी, ₹2500 में ये दे रहे थे मुझे। तो मैंने कहा चलें, क्यों मैं इतनी मेहनत करूँ, मैं खुद ये खुद बना लूँगी, उगा लूँगी। तो कोशिश तो मेरी यही है कि कुछ ना कुछ मैं उगा लूँ। तो ख़ैर ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, नर्सरी में 3-4 जो है छोटे-छोटे से पौधे थे जिनमें काफ़ी अच्छे से लेमन निकल रहे थे। तो ख़ैर कोशिश तो हम करते हैं घर में, हम अक्सर जो है चीज़ें उगाते हैं, लेकिन रिज़ल्ट ऐसा नहीं आ पाता। तो मैंने भी काफ़ी नेट से जो है मालूमात ली और मैं चली नर्सरी। मैंने कहा चलें मैं भी कुछ ना कुछ करूँगी अब के, बस कभी-कभी होता है कि इंसान का दिल चाहता है कि हम भी कुछ ना कुछ ऐसा करें। और नई-नई चीज़ें करने का शौक़ है, मुझे भी दिल चाहता है, कभी गार्डनिंग का शौक़ होता है, कभी किचन में कुछ ना कुछ नया बनाने का शौक़ होता है। बस रोज़ाना कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ करने की कोशिश करती रहती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना बड़ा ही मज़ा आ रहा था मुझे देखने में और मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा था, काफ़ी अच्छा-सा मौसम हो रहा था, हल्की-हल्की फुहार भी हो रही थी। तो ये देखिए माशाल्लाह से मैं ये देख रही थी, ये है तुख्मलंगा जो होता है ना, ये उसका पौधा था। ये देखिए इतने बारीक-बारीक से इसमें से निकल रहे थे। तो ये बहुत ही अच्छे लग रहे थे। इसमें से जो हाँ ये माली ने मुझे बताया था कि ये तुख्मलंगा है और इसको जो मैं हाथ में लेकर ना थोड़ा-सा इसको थोड़ा-सा जो क्रश कर रही थी ना, तो उसके अंदर से काले-काले से बीज निकल रहे थे जिनको हम पानी में डालते हैं तो वो फूल जाते हैं। तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे, सब पौधे मुझे बहुत खूबसूरत लग रहे थे। आगे-आगे मैं आपको दिखाऊँगी, ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त ये कड़ी पत्ते का जो है पौधा है और ये कितनी खुशबू आ रही थी इसके अंदर से कड़ी पत्ते की। तो माली ने मुझे कहा कि चलें आप इसमें से तोड़ लें ला ये जो है ना, तो तो इसमें से मैंने जो है 2-3 डंडियाँ तोड़ ली थी। मैंने कहा चलें फ्रेश-फ्रेश सा कड़ी पत्ता जो है हम घर में यूज़ करेंगे। तो 3-4 कड़ी पत्ते के ऐसे पौधे थे, तो मैं उनसे मालूमात भी ले रही थी साथ-साथ में कि ये किस तरीके से उगाए जाते हैं, किस तरीके से ये इनकी जो है पैदावार ज़्यादा होती है। अच्छा ये है दोपहरी का फूल, दोपहरी के जो पौधे होते हैं ना, इनको तो बस ऐसे थोड़ा-सा एक डंडी भी लगा लो ना, तो ये काफ़ी अच्छे से फूल जाते हैं। तो मैंने इसमें से भी 2-4 डंडियाँ ले ली थी, तो माली से मैंने पूछ कर ली थी ख़ैर। और मैं यहाँ आई थी मिट्टी और खाद लेने के लिए, क्योंकि जो है मैंने कहा चलें प्लास्टिक के कुछ जो है बॉटल्स वग़ैरह या कुछ गमले होंगे, मैंने 1-2 गमले भी लिए थे यहाँ से, तो मैंने कहा चलें मैं ये ले लेती हूँ और कोशिश करूँगी कुछ ना कुछ। तो ये माली थे वहाँ के और ये मुझे यहाँ खाद और मिट्टी दे रहे थे। मैंने कहा अभी थोड़ी-सी कोशिश करती हूँ, मैं थोड़ा-सा कुछ उगाने की कोशिश करूँगी। तो आजकल मेरे बेटे को भी काफ़ी शौक हो रहा था, तो कह रहा था मम्मा आप ज़रूर लेकर आएँ। अच्छा ये कुछ चीज़ हमें दिखा रहे थे, इस तरह की कुछ है, ये व्हाइट-व्हाइट सी गोलियाँ होती हैं बिल्कुल बारीक-बारीक सी। तो नाम तो इन्होंने मुझे बताया था इसका, लेकिन ख़ैर मैं अभी भूल चुकी हूँ क्या था। तो ये पौधों के अंदर डालते हैं और पौधे जब बढ़ जाते हैं ना, बड़े हो जाते हैं, तो उसमें कीड़ा वग़ैरह लगने की जो होती है डर होता है, तो इसलिए ये उसमें हल्का-हल्का थोड़ा-सा ऊपर से डाल देते हैं। तो मैंने कहा भई देखें अभी तो मेरे पौधे कुछ हुए ही नहीं, तो इसको लेने की तो मुझे कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो कहने लगे हाँ ठीक है आप रहने दें, क्योंकि जब ये पौधे बड़े हो जाते हैं, ये जब इस्तेमाल किया जाता है। और क्योंकि अभी तो मैंने कुछ पौधे लगाए ही नहीं थे, तो अभी फ़िज़ूल था मुझे ये चीज़ लेना। तो ख़ैर साथ-साथ वो मुझे ये दे रहे थे, ये है मरवे का पौधा, छोटा-सा उन्होंने मुझे तोड़ कर दिया था। और उन्होंने कहा ये आप उगा लें, इससे बहुत बड़े-बड़े से खुद ही पत्ते निकल आते हैं, मरवे का पौधा हो जाता है। अच्छा मुझे खाद कुछ कम लग रही थी, मैंने कहा अंकल आप मुझे थोड़ी-सी खाद और दें, ये बहुत कम लग रही है, तो उन्होंने मुझे कुछ खाद और दे दी। फिर मैंने कहा चलें मैं कुछ गमले भी ले लूँ, तो मैंने छोटे-छोटे से बस 2 गमले मैंने उनसे बोला कि मुझे आप सिर्फ़ अभी 2 ही दे दें, क्योंकि घर में काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई थी बेकार, जिसमें मैं जो है बागबानी कर सकती हूँ, अपना शौक पूरा कर सकती हूँ। तो ये बस मैंने 2 गमले लिए थे छोटे-छोटे से, तो अभी क्योंकि जगह की भी कुछ प्रॉब्लम थी, तो बस शौक भी अभी शुरू हुआ है।
तो अभी देखते हैं हम कहाँ तक इस शौक को पूरा करते हैं। तो मैंने कहा चलें अभी छोटे-छोटे 2 ही गमले ले लूँ और मिट्टी, खाद वग़ैरह तो ये सब मैंने ले ली थी। अब मैं ये घर ले आई। अब यहाँ मेरा बेटा देखकर बहुत खुश हुआ कि उसने फ़ौरन जल्दी-जल्दी सारी चीज़ें निकाली। अपने जो हमारे पास पहले भी मिट्टी रखी हुई थी तो उसने वो भी सारी निकाल दी और उसने सारी मिक्स कर दी। ये देखिए खाद, मिट्टी सब मिक्स कर दी। क्योंकि हम जो मिट्टी में लगा रहे थे ना, तो वो खालिस मिट्टी थी, उसके अंदर कोई खाद नहीं थी, तो इसलिए मैंने कहा चलें खाद के साथ लेकर आते हैं। क्यारी तो मेरी है, बहुत बड़ी-सी बाहर क्यारी बनी हुई है, लेकिन बस आपको पता है यहाँ के जो बच्चे हैं ना, तो वो क्यारी को कहाँ रहने देते हैं, तो मैंने कहा चलें घर के अंदर ही लगाते हैं। और कुछ जो इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, जो हम मेरा दिल चाह रहा था कि मैं कुछ लेमन, टमाटर, हरी मिर्चें इस तरह की चीज़ें लगाऊँ। तो इस तरह की चीज़ें फिर बाहर जो हैं वो तो बस कहाँ कोई रहने देता है, तो मैंने कहा मैं ये चीज़ें घर में ही लगाऊँगी। काफ़ी मुझे शौक हो रहा था कि मैं इस तरह की चीज़ें लगाऊँ घर में। तो ख़ैर अभी जो है अभी मिट्टी हम खाद के साथ शामिल कर रहे हैं और अच्छे से इसको, क्योंकि घर की जो मिट्टी हमारे पास पड़ी हुई थी ना, तो वो काफ़ी डेलों की शक्ल में हो चुकी थी। तो मेरा बेटा उज़मैर उसको काफ़ी अच्छे से नरम कर रहा था, मिक्स कर रहा था और जो है वो अच्छे से मिक्स करने के बाद उसने काफ़ी मेहनत की, इसमें पूरा दिन इसमें लगा रहा। चलें बच्चों को इस तरह के शौक होने चाहिए ताकि बच्चे जो हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ से ना कुछ मालूमात ही हासिल करते हैं और जो है उनकी जिस्मानी सेहत भी अच्छी होती है और मिट्टी से उन्हें खेलते रहना चाहिए इस तरीके से। तो आजकल क्योंकि बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ थी तो वो कुछ ना कुछ करता रहता है, कभी कुछ। तो आजकल उसे भी कुछ ये गार्डनिंग का शौक हो रहा था, तो उसने भी कुछ ना कुछ उगा लिया। कभी कुछ आम का छोटा-सा पौधा उगाता था तो खुश होता था देखकर उसको, कभी पुदीना और हरा धनिया, कभी इस तरीके की चीज़ें हम थोड़ी-थोड़ी डालते जा रहे थे। लेकिन अभी कुछ हमें ख़ास जो है इसका कुछ वसूल नहीं हुआ। ख़ैर तो देखते हैं, हमने कहा चलें देखते हैं, हो सकता है हमारे पास खाद नहीं है इसलिए ऐसा कुछ हो रहा है। तो ख़ैर खाद मैं इसीलिए साथ लेकर आई थी और मौसम भी ऐसा था कि बरसात का मौसम है। इस मौसम में जो है काफ़ी अच्छी जो है पैदावार हो जाती है। आप जो भी लगाएँ उसको उसकी नशोनुमा अच्छी होती है। तो बचपन में मुझे याद है अब्बू ने बहुत अच्छी-सी बड़ी-सी क्यारी बनाई हुई थी और उस क्यारी में जो है अब्बू ने बहुत ज़बरदस्त करेले और तोरी की बेलें लगाई हुई थी और माशाल्लाह हमारे घर में ना बहुत ज़्यादा तोरियाँ और करेले इतनी तादाद में उतरते थे और बहुत फ्रेश हमें बहुत अच्छा लगता था। हम लोग मज़े से खाते थे ये सब्ज़ियाँ। और जो है अब्बू ने छोटा-सा अमरूद का भी छोटा-सा पेड़ उगाया हुआ था और भिंडी का भी लगाया हुआ था। अच्छा भिंडी हमारे यहाँ इतनी नहीं आती थी, सिर्फ़ 1-2 आती थी, इतनी ज़्यादा नहीं आती थी, लेकिन करेले और तोरियाँ ये बहुत ज़्यादा। इसके जो है आप लगाएँ बीज जो है, जैसे जो तोरी और जो करेला होता है ना, इस जो ये जो करेला को कुछ लाल हो जाता है, पीला कुछ हो जाता है ना, तो उसके मोटे-मोटे बीज ले लें आप और उसको जो है आप मिट्टी में दबा दें, तो इसकी बहुत जल्दी इसकी बेलें निकल आती हैं और काफ़ी खूबसूरत लगता है इसका जो पौधा, इसकी बेल जो होती है ना बहुत खूबसूरत होती है। और इसी तरह से जो तुरई की बेल होती है ना, वो भी बहुत प्यारी होती है और वो जो तुरई जो इस तरह की हो जाती है ना, जैसे हम काफ़ी अरसा हो जाता है वो लगी रहती है दरख्त पर, मतलब बेल पर ही। और वो जो फूल जाती है वो झामे की तरह हो जाती है ना, बिल्कुल बेकार हो जाती है। तो उसके बीज हम लेते हैं, तो बीज उसके ज़रा सख्त हो जाते हैं, तो वो बीज हम उगाते हैं ना, तो उन बीजों से जो है वो तोरी की बेल काफ़ी अच्छी निकलती है और जो है काफ़ी तोरी देखें आजकल आप ₹250 की 1 किलो मुश्किल से मिलती है और 1 किलो में कुछ होता भी नहीं है। अगर हम इस तरीके से घर में लगाएँ तो बहुत अच्छी लगती हैं और घर की सब्जियाँ जो होती हैं उनकी तो बात ही और होती है, बाहर की सब्जियों से ज़्यादा घर की अच्छी होती है। तो ख़ैर मुझे भी शौक हुआ था, मैं अपने बेटे को इस तरह की बातें बताती रहती थी, तो उसको काफ़ी शौक हो रहा था। तो कहने लगा मम्मा आप मुझे भी ला कर दें और मैं भी इसी तरीके से कुछ ना कुछ लगाऊँगा और हम कुछ फ्रेश सब्जियाँ अपने घर में ही उगाएँगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मैंने कहा चलें ठीक है, सही है। तो ये कुछ चॉकलेट्स के डब्बे थे खाली, तो मैंने कहा चलें इसमें थोड़ी-थोड़ी मिट्टी और खाद डालो, इस तरीके से मैं उसको थोड़ा-सा गाइड कर रही थी। और वो जो है इस तरीके से मिट्टी और खाद को अच्छे से मिक्स करके जो है वो इसके अंदर डाल रहा था और अच्छे से हमने इसको मिक्स किया, कुछ गमलों में शिफ्ट किया मिट्टी को, कुछ जो है कुछ हमने जो जार खाली थे हमने उसमें किया, जो भी हमें मिला हमने उसमें जो है
डालते गए मिट्टी और खाद, और फिर उसको काफ़ी अच्छे से हमने नरम कर ली थी। और अब मैंने कहा चलें अब इसमें पानी वगैरह डालो और कुछ पौधे वगैरह लगाने हैं। अच्छा, ये खाली टब पड़ा हुआ था, तो खाली टब जो है इसके अंदर भी ये घर की जो फालतू चीज़ें हैं आपके पास पड़ी हुई हैं ना, बस आप इसमें एक सुराख करें नीचे, क्योंकि पानी जो है थोड़ा-थोड़ा रिलीज़ होता है नीचे से, तो तभी पौधा जो है उगता है, वरना इसके अंदर ही रहेगा ना तो वो पानी भरता जाएगा और इस तरीके से पौधे बहुत मुश्किल से उगते हैं। तो ख़ैर इस तरीके से छोटा टब था, कुछ चॉकलेट्स की बाल्टियाँ थी छोटी-छोटी, जो भी डब्बे वग़ैरह हमारे पास थे हमने उन सब में ये मिट्टी हम डालते गए और इस तरीके से देखिए नरम कर ली थी काफ़ी, जो डेले वग़ैरह है ना उनको नरम कर लें अच्छे से, ताकि जो है पौधों की नशोनुमा अच्छे से होती रहे। तो अभी जो है मैं बीज लेकर आऊँगी। तो नर्सरी में तो मुझे बीज नहीं मिले, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ़ पौधे और फूल ही थे ख़ैर। तो कुछ बीज वग़ैरह जो है मैंने कहा चलें हम परचेज़ कर लेंगे यहाँ पर से करीब से ही। तो ख़ैर अभी जो है मेरे पास कुछ बीज नहीं थे, लेकिन जो मैं वहाँ से छोटे-मोटे पौधे लेकर आई थी तो मैंने कहा चलें अभी वही लगा लें कुछ, क्योंकि दोपहरी का जो फूल होते हैं, तो उनकी जो छोटी-छोटी शाखें होती हैं ना, उनको हम इसी तरीके से लगा लें तो वो काफ़ी अच्छी नशोनुमा हो जाती है उनकी, वो काफ़ी फैल जाते हैं। ये देखिए मैं हर कलर के लेकर आई थी, किसी में रेड कलर का फूल था और किसी में वाइट कलर का फूल था, तो कुछ कलियाँ थी। इसी तरीके से मैं 2-4 ले आई थी उनसे, तो इस तरीके से उस मैंने लगा दिया था। ये मरवे का पौधा था छोटा-सा, तो वो भी लगा दिया था। तो अभी ये सब कुछ लगा दिया था। अब ये कुछ दिन पहले उस मैंने जो है ये आम की गुठली उगाई थी, और जो है अब इसका छोटा-सा पौधा तकरीबन 15 दिन के बाद निकल आया था। तो देखिए जिस तरीके से मैं इस तरीके से लगवा रही हूँ ना उस से, तो वो देखिए थोड़ा-थोड़ा सा कुछ ना कुछ हो ही रहा है। तो चलिए बताइएगा आप भी आजकल क्या कर रहे हैं और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो किचन के साथ-साथ कुछ गार्डनिंग का भी शौक हो रहा है, तो देखिए मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, किस तरीके से ये देखिए छोटा-सा इसका जो है ये फूट चुकी है गुठली आम की, और ये देखिए आम का छोटा-सा पौधा भी निकल चुका है। तो जैसे-जैसे बड़े होते जाएँगी ये सब चीज़ें तो मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। चलिए आपको बताइए कि मेरी वीडियो ये आपको कैसी लगी, और मैंने काफ़ी सारे पौधे जो है लगा लिए हैं, और जैसे-जैसे मैं लगाती जाऊँगी आपको साथ-साथ बताती जाऊँगी कि हमारा जो गार्डन वो कैसा तैयार हुआ है। तो अभी तो हम घर में ही छोटा-सा जो है लगा रहे हैं। तो आजकल बरसात का मौसम है, तो आप भी ज़रूर लगाइए। चलिए मुझे बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।